तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जहाँ पर चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस प्रकार के शब्दों का यूज़ किया जाए। और स्ट्रक्चर में क्या हो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का यूज़ किया जाए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, जैसे मैंने कहा मैं आम खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन मैंगो, आई हैव नॉट ईटन मैंगो। अगर इंटरोगेटिव लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूँ, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हैव आई, क्या हुआ देखो, है ना, हैव आई ईटन मैंगो, हैव आई ईटन मैंगो। ठीक, तो यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ये दर्शाता है एक ऐसे काम को जो अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया था। चुका है का मतलब ही होता है कि था, कोई काम आपने यहाँ किया है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ समय पहले आप खाना खा चुके हैं। यही आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, एक बेसिक बात है। अब यहाँ एक बात आती है जो समझने वाली मेन बात है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक बात आती है और कहता है ठीक, अब यहाँ पर एक बात आती है, जरा वो समझिए। ठीक है, वो जरा समझिए। कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये तो हमने देखा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 होता है, लेकिन मैंने कहा कि जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी काम समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया तो यही तो पास्ट है। पास्ट टेंस भी तो यही कहता है, कोई काम जो समाप्त हो चुका है। तो फिर दोनों में अंतर कैसे है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट को। जैसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था कि आई हैव सीन द ताज, और दूसरा क्वेश्चन था कि आई सॉ द ताज। आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज। ठीक, आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज। अब कहता है कि इन दोनों में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, अब आपको ये बताना है। आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज, इन दोनों में कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है। बोलिए, आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज, इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। बताइए जरा देख के। सोनू मलिक बताओ क्या लगता है दोनों में कौन सही है। अब यहां एक बात आती है, बताइए सोनू, वाक्य को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि देखिए, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे होते तो अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा कहता है कौन, ऐसा कहता है अमेरिकन इंग्लिश। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है अमेरिकन इंग्लिश।
अमेरिकन इंग्लिश कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, ब्रिटिश इंग्लिश की, तो ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि देखो ये वाला सेंटेंस सही है लेकिन ये गलत है। वास्तविकता में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई अंतर नहीं होता। जैसे मैंने कहा ये मार्कर गिर गया, तो ये गिर गया यानी कि एक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो भाई पास्ट इंडेफिनिट हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि एक ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट भी तो यही कहता है कि एक ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है। फिर दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अंतर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, अंतर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो हैं वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, बस ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ कंडीशंस लगा के डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही हैं। लेकिन जब बात आएगी ब्रिटिश इंग्लिश की तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस माना गया है। वो डिफरेंस क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। चलिए इसी पर आगे हम लोग बात करते हैं, आ जाइए। तो फंडामेंटल बात यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। दूसरा क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट समझिए, पास्ट इंडेफिनिट कहता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है जरा समझिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ क्या होगा हैज़ या हैव होगा, और इसके बाद क्या होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये कौन कहता है, ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली आएगी, ठीक। यही पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो दोनों में ये अंतर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट, ये हम बचपन से जानते हैं। V2 का मतलब जैसे हमने कोई वर्ब लिख लो, मैंने कहा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ठीक। तो ये वाली V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5 कहलाती है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग इस वाली वर्ब का यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में इस वाले मेन वर्ब का यूज करेंगे, है ना, V3 का। यही डिफरेंस है, बस समझ लो, बताएंगे नहीं यहां पर। अब देखो जरा, अब कहता है, ठीक, अब जरा समझ गए। अब चलिए पहला डिफरेंस समझते हैं जरा ध्यान से, क्वेश्चन के हिसाब से। कहते हैं कैसे आप दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, समझो। पहला डिफरेंस, जब किसी भी महत्वपूर्ण एक्शन के लिए, तो जो पहला डिफरेंस है वो किसी भी महत्वपूर्ण एक्शन के लिए है। आम चीज़ों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आम चीज़ों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो किसी भी महत्वपूर्ण एक्शन के लिए, ठीक, पहला कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट ये क्या करता है, शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। ध्यान समझिए। अब यहां एक बात आती है, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट और इन दोनों में अंतर क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दर्शाता है काम की प्रधानता को। वहीं पर पास्ट इंडेफिनिट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। shows the importance of time, shows the importance of time। ठीक है, तो कहता है पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को दर्शाता है। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को दर्शाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, पास्ट इंडेफिनिट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो समय की प्रधानता को दर्शाता है और ये काम की प्रधानता को दर्शाता है। जैसे अब मैंने कहा आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज। ये किसके लिए है, खास चीज़ों के लिए है, महत्वपूर्ण एक्शन के लिए। वो आया गया, वो खाया पिया बैठा, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज, आई सॉ द ताज। ठीक, तो आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज, दोनों में लिख दिए। अब आप समझिए, आई हैव सीन, आई सॉ द ताज। ठीक, यहां कहता है कि आई हैव सीन द ताज इन 1990 एंड आई सॉ द ताज इन 1990। यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल कहता है इधर में कि मैंने ताजमहल देखा। तो मैंने ताजमहल देखा, कब देखा उससे मतलब नहीं है, मैंने बस ताजमहल देखा। तो इस कंडीशन में केवल एक्शन महत्वपूर्ण है, जो काम हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। और जब केवल एक्शन महत्वपूर्ण होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही होता है, पास्ट इंडेफिनिट गलत होता है। तो क्या लिखोगे, आई हैव सीन द ताज। क्या लिखोगे, आई हैव सीन द ताज। ठीक, अब इधर आ जाओ। अब कहता है कि शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि जहां समय मेंशन कर दिया जाए। अब ये कहता है कि आई हैव सीन द ताज इन 1990, जैसे ही समय आया प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो गया, समय के आते ही पास्ट इंडेफिनिट सही हो गया। तो जब केवल काम है और काम महत्वपूर्ण है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जब काम है और काम के होने का समय भी है तो पास्ट इंडेफिनिट। काम है और काम के होने का समय भी है तो पास्ट इंडेफिनिट, और केवल एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट, केवल एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई सभी को? बोलो, मेरी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल और लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने एक उदाहरण और लिखा है, सोनू और जो भी बच्चे लाइव हैं, बात समझ रहे हो, सुनीता देवी। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा,
अब मैंने यहां क्वेश्चन लिखा कि वी हैव रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd June. We have reached on moon on 22nd June. ठीक, वी हैव रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd जून। अब देखो, अगर सेंटेंस केवल इतना होता कि वी हैव रीच्ड ऑन मून, जैसे हमने सेंटेंस यहां लिखा कि वी हैव रीच्ड ऑन मून। ठीक, हमने सेंटेंस लिखा वी हैव रीच्ड ऑन मून, तो ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में ये बिल्कुल सही है। किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई केवल चांद पर पहुंचने की बात हो रही है। ओनली यहां पर क्या है? ओनली इंपॉर्टेंट एक्शन है, केवल महत्वपूर्ण एक्शन है। और जब केवल महत्वपूर्ण एक्शन की बात की जाती है, ओनली इंपॉर्टेंट एक्शन, जब केवल महत्वपूर्ण एक्शन की बात की जाती है तो वो कहाँ लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। लिख दिया हमने। अब इस एक्शन के होने का समय दे दिया गया। अब यहाँ क्या दे दिया गया है? कब पहुँचे? ऑन 22nd जून पहुँचे। ये इतना तो बिल्कुल सेम ही है, इतना तो बिल्कुल सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहता है हम चांद पर पहुँचे और हम 22 जून को चांद पर पहुँचे, हम चांद पर पहुँचे और हम 22 जून को चांद पर पहुँचे। इसमें क्या अंतर है? यहाँ समय दिया है और जैसे ही समय आ गया ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए हैव शहीद, तो क्या हो जाएगा? वी रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd जून। वी रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd जून। तो वी रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd जून। डन हो गया? वी रीच्ड ऑन मून ऑन 22nd जून। क्लियर है बात? ठीक है, कोई एग्जांपल ले लो। मैंने कहा दी scientists have invented so many things. The scientists have invented so many things. एक स्टेटमेंट, सुनीता देवी, बढ़िया। दूसरा मैंने लिखा कि दी scientists have invented so many things during 19th century. during 19th century. during 19th century. चलो, ठीक। तो वी द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। चलिए, दो स्टेटमेंट मैंने लिखे। द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब जरा ये बताइए सभी लोग, सुनीता देवी, सोनू मलिक, सभी लोग ये बताइए किसमें क्या करेक्शन करेंगे? सोनू बताओ बेटा, क्या होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए यहां पर?
बोलो। अब देखो, पहला वाक्य बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी यूजफुल थिंग्स। अंदर गंदी कितनी है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो पहले में क्या होगा, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई, तो बिल्कुल सही जवाब है साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी यूजफुल थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि भाई केवल एक्शन की बात है, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की इन्वेंशन की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया। लेकिन जैसे ही आया बनाई कब, 19वीं शताब्दी के दौरान, क्या आ गया, टाइम आ गया। और जैसे ही समय आया है, कहाँ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए क्या चाहिए, द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स, द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स। क्या लिखेंगे, द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स, है ना। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, बहुत बढ़िया सर। बस बच्चों को कल पेपर पढ़ाए थे, ये सब बता रहे हैं। हाँ, हिंदी में बच्चे नहीं, इसका कुछ नहीं। नहीं, अच्छा इंग्लिश वन में ना क्या। कौशिक ठंड बहुत है, चलिए भाई देखा जाए। तो वह साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई कब, 19वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो समय आ गया, समय आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए हैव इन्वेंटेड गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द साइंटिस्ट इन्वेंटेड, The scientist invented so many useful things during 19th century। तो जहाँ पर समय दिया जाए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, और जहाँ केवल एक्शन हो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में पहला अंतर यही होता है। दूसरे पे आइए, दूसरा कहता है इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। हैं दोनों सेम ही, लेकिन डिसाइड कैसे करोगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस उसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहता है कि एक जनरल एक्शन ऑफ नियर पास्ट, हाल फिलहाल की एक आम बात, हाल जनरल एक्शन यानी कि आम बात, आम बात। तो हाल फिलहाल की कोई आम बात जब होती है ना, एक जनरल एक्शन ऑफ नियर पास्ट should be written in, a general action of near past should be written in past indefinite। उसको कहाँ लिखेंगे, past indefinite में लिखेंगे। लेकिन उसी सेंटेंस में, बट द सेम सेंटेंस, थोड़ा हिंदी इसलिए लिख देते हैं, कुछ बच्चे मतलब हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। तो बट द सेम सेंटेंस हैविंग
but the same sentence having adverbs like, but the same sentence having adverbs like just, till now, yet, but the same sentence having adverbs like just, till now, yet, so far, just, till now, yet, so far, already, recently, lately, etc. should be in present perfect। अब यहां देखो दूसरी कंडीशन कहता है कि देखो पास्ट की एक आम बात जो होती है ना उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। वो आया गया, खाया पिया, बैठा सोया, धोया रोया, सब कहाँ लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक, लेकिन ठीक है, शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। कब? एक आम बात को सामान्य तौर पर एक जनरल एक्शन को कहाँ लिखेंगे? नियर पास्ट शुड बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। जो नियर पास्ट होता है कहाँ लिखते हैं उसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। बट द सेम सेंटेंस, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में इन में से कोई वर्ड आ जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। कैसे भाई? देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि अ गर्ल विद ब्लू आईज, अ गर्ल विद ब्लू आईज passed through the gate। A girl with blue eyes passed through the gate। कहता है कि नीली आंखों वाली दीदी दरवाजे से गुजरी। सेंटेंस कहता है कि नीली आंखों वाली दीदी दरवाजे से गुजरी, तो इसमें खास बात क्या है भाई? दीदी गुजरने में कोई खास बात है क्या? नीली आंखों वाली हो या काली आंखों वाली हो, जो भी गुजरेगा वो गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुजर गई। तो अ गर्ल विद ब्लू आईज पास थ्रू द गेट, एक नीली आंखों वाली दीदी दरवाजे से गुजरी, दीदी गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं, आम बात थी। हमने कहाँ लिखा? सब्जेक्ट। आम बात थी, हमने कहाँ लिखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, पास्ड थ्रू, गुजरने का डायरेक्शन ध्यान रखना। पास थ्रू मतलब दीदी ऐसे गुजरी, और पास्ड अवे मतलब दीदी ऐसे गुजरी, है ना? तो ध्यान रखना पास थ्रू और पास्ड अवे में क्या अंतर होता है। ठीक, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में अब इसी सेंटेंस में कहता है अ गर्ल विद ब्लू आईज जस्ट पास्ड थ्रू द गेट। अब कहता है गर्ल विद ब्लू आईज जस्ट पास थ्रू द गेट, एक नीली आंखों वाली लड़की दरवाजे से अभी अभी गुजरी। अब अगर इस सेंटेंस की बच्चा हम बात करें, है ना, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें गर्ल विद ब्लू आईज जस्ट पास थ्रू द गेट, अब अगर इस वाक्य की हम बात करें तो अब ज़रा डिफरेंस समझिए। कहता है कि नीली आंखों वाली लड़की दरवाजे से अभी अभी गुजरी, तो जैसे ही यहाँ क्या आया है? जस्ट आया। जैसे यहाँ क्या आया? जस्ट आया, तो जस्ट के आते ही क्या हुआ? जस्ट के अ गर्ल विद ब्लू आईज जस्ट पास थ्रू द गेट, तो जस्ट के आते ही यहाँ क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट पास थ्रू द गेट। जैसे जस्ट आएगा तो उसमें हैज आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट पास थ्रू द गेट। तो आम एक्शन सामान्य तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन अगर उसी एक्शन में इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि ही डिड नॉट रीच होम, वह घर नहीं पहुंचा। ही डिड नॉट रीच होम, वह घर नहीं पहुंचा। मैंने कहा ही डिड नॉट रीच होम, वह घर नहीं पहुंचा। कोई बात नहीं, बालक है, कहीं टहल रहा होगा, थोड़ी बहुत देर घर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। इसी वाक्य को दोबारा लिखते हैं। अब मैंने कहा कि ही डिड नॉट रीच होम yet, YET yet, he did not reach home yet। अब जैसे मैंने लिखा कि he did not reach home yet, yet जैसे ही आया तो हमको एक बात याद आई कि जिस सेंटेंस में YET yet का यूज कर दिया जाए, है ना, एडवर्ब yet का यूज कर दिया जाए, दैट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने के लिए क्या करना होगा, डिड की जगह पर हैज या हैव आएगा, और हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, reached। तो he has not reached home yet, he has not reached home yet, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। क्या लिखेंगे, he has not reached home yet। ठीक है, क्या लिखेंगे, he has not reached home yet, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। बात समझे सभी लोग, he has not reached home yet। ठीक है, तो सामान्य कंडीशन में आम बात, पास्ट इंडेफिनिट में इनमें से कोई एडवर्ब आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में। तीसरी कंडीशन आती है, कहता है इट्स टाइम, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, कहता है इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम। ठीक है, देखिए दो इट्स होते हैं, एक होता है ये वाला इट्स जिसका मतलब होता है अपना, और एक होता है ये वाला इट्स, ये बराबर होता है किसके, इट इज के। ये बराबर होता है किसके, इट इज के। ठीक, अब मैंने कहा कि इन दोनों के बाद या तो सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा या फिर क्या आएगा, 2 प्लस V1 आएगा। इन दोनों के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा या 2 प्लस V1 आएगा, और कुछ इनके बाद नहीं आता है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 या 2 प्लस V1 आता है। जैसे मैंने कहा इट्स टाइम, जैसे मैंने कहा इट्स टाइम वी शुड हैव गॉन टू हिज प्लेस। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि इट्स टाइम वी शुड हैव गॉन टू हिज प्लेस। तो जैसे ही वाक्य हमने लिखा तो हमको याद आया कि इट्स टाइम के बाद या तो सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा या 2 प्लस V1 आएगा। यहाँ लिखा क्या है, शुड हैव गॉन, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये गलत है, सोचना ही नहीं है। सब्जेक्ट दिया हुआ है, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, वेंट, इस पूरे के बदले में इट्स टाइम वी वेंट टू हिज प्लेस, इट्स टाइम वी वेंट टू हिज प्लेस, इट्स टाइम वी वेंट टू हिज प्लेस। क्लियर है? तो इट्स टाइम वी वेंट टू हिज प्लेस। डन। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? मैंने कहा इट्स हाई टाइम वी हैव
played ludo. It's high time we have played ludo. It's high time we have played ludo. ठीक, It's high time we have played ludo. ध्यान से देखिए सेंटेंस को, अब बताइए आंसर. It's high time we had played ludo. बोल सोनू. चलिए तो प्ले लूडो हो जाएगा सर, है ना. अब दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं. इट्स हाई टाइम वी हैव प्लेड लूडो, है ना. एक क्या हो सकता है, इट्स हाई टाइम वी हैव प्लेड लूडो. ठीक, एक तो ये हो सकता है. वी के बाद यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं. सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस V2 वाला स्ट्रक्चर लिख लो, यानी कि इट्स हाई टाइम वी प्लेड लूडो. इट्स हाई टाइम वी प्लेड लूडो. एक तो ये हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है, इट्स हाई टाइम टू प्ले लूडो. दोनों सेम बात है. सब्जेक्ट प्लस, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी दूसरा हम लोगों ने क्या बात की थी, 2 + V1. तो या तो 2 + V1 का स्ट्रक्चर हो सकता है टू प्ले लूडो, या फिर वी प्लेड लूडो. हैव प्लेड वाला नहीं होगा, है ना. तो इट्स टाइम वी प्लेड लूडो या इट्स टाइम टू प्ले लूडो, दोनों हो सकते हैं. ये बातें यहाँ पर हो सकती हैं. ठीक है सोनू. और सारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट लगे तो ज़रूर पूछिए, सोचिए, शर्माइए बिल्कुल मत. ठीक है. इट्स हाई टाइम वी प्लेड लूडो, इट्स हाई टाइम टू प्ले लूडो. क्लियर है बात सभी को. चलो, तो ये हम लोगों ने बात करी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के डिफरेंस के बारे में, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस कब प्रेजेंट परफेक्ट में और कब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाए. ठीक है, आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहीं से अगले दिन यानी कि कल हम लोग यहीं से बात करेंगे. ठीक है, यहीं से आगे हम लोग अगले दिन बात करेंगे, यानी कि कल बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से. क्लियर है. चलो भाई, आज के लिए इतना ही. जय हिंद. मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि कल. थैंक यू बच्चों, खूब बढ़िया से पढ़िए.